Structure of a cell. Various kinds of cells show spatial differences, yet they all show a basic structure plan which is dealt under the term generalized cell. अलग अलग तरह की सेल में अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन वो जनरलाइज सेल के अंदर में आता है। उसमें एक जनरलाइज सेल में क्या होगा, एसेंशियल 3 पार्ट्स होंगे, सेल मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के 3 पार्ट होंगे सब में। जो जनरलाइज सेल है यानी जो सामान्य सेल होती है उसमें 3 चीज़ें होंगी। सबसे पहले क्या, सेल मेम्ब्रेन, ये सबसे बाहरी पार्ट जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर है या जो पानी जैसा होता है वाटरी, वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। ये सभी सेल में होगा। सेल ऑर्गेनल्स, द लिटिल ऑर्गन्स। मोस्ट पार्ट्स ऑफ ए सेल हैव ए डेफिनेट शेप, ए डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड ए डेफिनेट फंक्शन। पार्ट ऑफ ए सेल, सेल के अंदर निश्चित जो पार्ट्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है उसका, और कुछ फंक्शन होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, वैसे सेल के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो कहलाते हैं सेल ऑर्गन्स। जैसे हर ऑर्गन का अपना काम होता है, वही सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी अलग अलग ऑर्गन जो होते हैं उनके अलग अलग कार्य होते हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, उनका फंक्शन अलग होता है। सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ईच सेल इज सराउंडेड बाई ए सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर सेल जो होती है वो घिरी होती है सेल मेम्ब्रेन से, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये है सेल है, तो ये सबसे बाहरी पार्ट होगा, ये कहलाएगा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The cell membrane is living and has fine pores through which substances may enter or leave the cell. सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिविंग होती है और इसके साथ इसमें थोड़े थोड़े पोर्स बने होते हैं, छेद होते हैं छोटे छोटे, जिससे कोई सब्सटेंस अंदर आ सकता है या बाहर निकल सकता है। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन्स, ये लिपोप्रोटीन से बनी होती है। द परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज selective, that is, it allows only certain substances to pass through while it prevents others. ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये लिपोप्रोटीन से बनी होती है, ये लिविंग सेल होती है। इसके ऊपर कुछ कुछ पोर्स होते हैं, छेद बने होते हैं, जिससे चीज़ें अंदर आ सकती हैं या बाहर जा सकती हैं। ये सेमी परमेबल होता है, यानी सेलेक्टिव होता है, कुछ ही चीज़ों को अंदर जाने जाता है और कुछ चीज़ों को रोक देता है, प्रिवेंट कर देता है कि वो अंदर ना जाए। द plant cells have a cell wall surrounded the cell membrane. The cell wall is made of cellulose, a non-living substance. The cell wall gives shape and a certain degree of rigidity to the cell without interfering with the function of the cell membrane. ये एनिमल सेल है और जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर एक और वॉल होती है जिसको कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग होती है और बनी होती है सेल्यूलोज से, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है और बनी होती है लिपोप्रोटीन से। सेल वॉल क्यों होती है, एनिमल्स में नहीं होती है और प्लांट्स में होती है? क्योंकि एनिमल्स को अगर कोई हार्श कंडीशन है, अगर बारिश हो रही है या लू चल रही है या तूफान आया, तो एनिमल है या हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हम लोग कोई है, तो वो क्या करते हैं, वो अंदर कहीं और भाग सकते हैं, निकल सकते हैं, तो उनकी बॉडी लचीली होती है। लेकिन प्लांट क्या करेंगे, प्लांट अपनी जगह पे ही रहेंगे, वो इधर उधर नहीं जा पाएंगे। तो उनके बाहर एक सेल वॉल होती है, रिजिड होती है, तो वो उनको ये हार्श कंडीशन में आसानी से रह सकें इसके लिए एबल करती है। तो वो बाहर होती सेल वॉल जो रिजिड होती है और ये सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को कुछ प्रभावित नहीं करती है, खाली इसके बाहर एक सेल वॉल होती है, ठीक है। ये देखो, ये दिया हुआ है प्लांट सेल, ये बाहर हो गई सेल वॉल, इसके अंदर हो गई सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। The cell wall is freely permeable, allowing the substances in solution to enter and leave the cell without hindrance. सेल वॉल जो होती है वो फ्रीली परमेबल है, इसमें कोई भी चीज़ें आ सकती हैं या बाहर जा सकती हैं, ये किसी को रोकता नहीं है। द प्लांट सेल
shown in Itna also shows portion of the cell walls of 6 surrounding cells. A thin middle layer shown as a thick gray line hold the two adjacent cells together. अब ये जो है इनके बीच में जो ग्रे कलर का सब्सटेंस ऐसा होता है, तो सेल्स जो होंगी, सेल क्या होती है 6 इसमें लेयर ये है दिखा रहा है साइड, और इधर भी 6 होंगी फिर ये इसमें भी, तो बीच में इनको जोड़े रखता है। ये 6 सेल्स होंगी चारों तरफ, एक इधर से फिर इधर से इधर से, तो इनके बीच में ये ग्रे सब्सटेंस है जो इनको आपस में क्लोज बनाए रहता है, सटाया रहता है आपस में। वही कह रहा है द प्लांट सेल shown in figure also show portion of the cell walls of 6 surrounding cells, a thin middle layer, इनके बीच में मिडिल लेयर जो होती है थिक ग्रे लाइन में होल्ड द टू एडजेसेंट सेल्स टुगेदर, दो आपस में जो बगल बगल में सटी हुई सेल्स हैं उनको आपस में एक साथ बांधे रखता है यहाँ पे ग्रे सब्सटेंस में। Cotton, jute and coconut fibers are the cell walls of their dead cells. कॉटन, जूट और कोकोनट फाइबर जो होते हैं सेल वॉल्स होते हैं डेड सेल्स के। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होता है जो ये ग्रे जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है अंदर सेल के अंदर, वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। वो दोनों में होगा, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। साइटोप्लाज्म इज ए सेमी लिक्विड सब्सटेंस, पूरा लिक्विड नहीं होता, सेमी लिक्विड होता है। इट ऑक्यूपाइज मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल विद इन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये पूरे में होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा। अंडर ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट अपीयर्स टू बी कलरलेस, पार्टली ट्रांसपेरेंट एंड समवॉट वाटरी। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसका कोई कलर नहीं होगा, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होगा और वाटर की तरह रहेगा, वाटरी ही रहेगा। मैनी केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। लिविंग साइटोप्लाज्म इज ऑलवेज इन स्टेट ऑफ सब मूवमेंट। साइटोप्लाज्म हमेशा, क्योंकि जेली लाइक होता है, थोड़ा वाटरी होता है, तो हमेशा वो मूविंग स्टेटमेंट में रहता है, स्टेट में रहता है। द फॉलोइंग आर द सेल ऑर्गेनल्स एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म जो है लिक्विड जैसा उसके अंदर होते हैं। पहला इसमें लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER इसको शॉर्ट में कहते हैं। इसको पहले फिगर में देख लिया जाए, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इधर भी है, इधर भी है ये, और ये भी है। ये स्मूथ है, इसमें देखो एकदम कोई कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, और ये रफ है, इसके संग छोटी छोटी बिंदी दिख रही है, तो रफ है, इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो यहाँ से जुड़ा हुआ है और ये न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर। प्लांट में देखें, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ है, और ये वाला जो है ये रफ है जिसके साथ छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं। तो ये होता है इस तरीके से कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ऐसा है, क्या ऐसे है। कि इस कोई रफ होगा, इस पे ऐसे ऐसे बिंदी बनी होगी। ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये रफ आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। The endoplasmic reticulum is so fine in structure that its existence is revealed only through an electron microscope. इतना ज़्यादा हल्का होता है कि खाली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, बहुत छोटा होता है। It is an irregular network of double membranes distributed over the entire cytoplasm in a cell. डबल मेम्ब्रेन होती है, इसकी 2 लेयर होती है, ऐसे होगा ये डबल मेम्ब्रेन है, ये डबल मेम्ब्रेन होगा, पूरे साइटोप्लाज्म में ये रहेगा। एट इट्स आउटर एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड विद द सेल मेम्ब्रेन। आउटर एंड पे इधर से क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है,
ठीक है। और इनर एंड पे कहाँ, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है। आउटर एंड पे ये, एट इट्स इनर एंड इट इज़ कनेक्टेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर एंड पे क्या होता है, वो जुड़ा होता है सेल, क्या पढ़ते हैं, मेम्ब्रेन पे, और इनर एंड पे ये न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के जुड़ा होता है। एट It appears rough when small granules called ribosomes are attached to it and appear smooth without them. अगर इनके ऊपर डॉट हैं, ये डॉट क्या कहलाते हैं, राइबोसोम, RIBOSOME, राइबोसोम। अगर इन पे डॉट हैं तो ये राइबोसोम्स होते हैं, इनके ऊपर, ये रफ कहलाता है। राइबोसोम अलग से भी दिखेंगे साइटोप्लाज्म में, और अगर नहीं है तो वो स्मूथ कहलाएगा। इट फॉर्म द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द सेल एंड ऑल्सो सर्व एज ए पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर। किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ये मदद करता है, और सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है इसका, सपोर्ट करता है, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करने में मदद करता है। राइबोसोम्स, द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन जहाँ बनता है वो होता है राइबोसोम्स। द राइबोसोम्स आर न्यूमरस स्मॉल ग्रेनुअल्स ईदर स्कैटर्ड फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म और अटैच टू द मेम्ब्रेन्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो अभी हम लोग पढ़े एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके साथ लगा होता है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर रहता है, या फिर पूरे साइटोप्लाज्म में ये बिखरा रहता है। These are the factories for the synthesis of proteins. ये प्रोटीन बनाने का काम करता है, इसलिए इनको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, द सेल्स एनर्जी प्रोड्यूसर। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। एक है तो माइटोकॉन्ड्रियन पढ़ेंगे, और सबको एक साथ हम अगर बता रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें ये जो दिख रहे हैं, ये रेड रेड से या ऑरेंज जो भी हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये ऐसे होते हैं, और अंदर की तरफ जो होगा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये ऐसे निकला हुआ ना, कई हो सकते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें भी होगा। और प्लांट सेल में तो कुछ बना ही नहीं रहे हैं, इसमें भी होगा, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, द सेल्स एनर्जी प्रोड्यूसर, एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला होता है ये। द माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगुलर इसको कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, अगर एक है तो, आर स्फेरिकल और रॉड शेप्ड बॉडीज। दीज आर माइन्यूट डबल वॉल्ड बैग्स, छोटे छोटे डबल वॉल होती है इनमें, बैग्स विद देयर इनर वॉल प्रोड्यूस्ड इनटू फिंगर लाइक प्रोसेस प्रोजेक्टिंग इनवर्ड्स कॉल क्रिस्टे। वही बताए ना, इस तरीके से होता है, और जो अंदर वाला जो होता है वो फिंगर लाइक निकला रहता है, जिसको कहते हैं क्रिस्टे। Mitochondria are the sites where cell respiration occurs to release energy. सेल रेस्पिरेशन का काम यहाँ पर होता है, और जिससे एनर्जी निकलती है। दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एन एनर्जी रिच कंपाउंड ATP। ये जो एनर्जी निकलती है वो स्टोर हो जाती है ATP में। ये ATP के बारे में जो रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। एंड इज यूज्ड इन वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द सेल एंड इट टर्न ऑफ द बॉडी। बिकॉज दे स्टोर ATP, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउसेस ऑफ द सेल। क्योंकि एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है, एनर्जी बनाने का काम करता है, रिलीज होती है एनर्जी इसमें से, इसलिए इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन DNA विच कैन रेप्लिकेट। इनका अपना DNA होता है जो रेप्लिकेट हो सकता है। गोल्जी apparatus, द डिलीवरी सिस्टम ऑफ द सेल। गोल्जी apparatus कहाँ है, ये है, ये जो दिख रहा है ये कहलाता है गोल्जी बॉडी, और जो प्लांट सेल में है उसमें ये है गोल्जी बॉडी, ये वाला। ठीक है, कैसे रहेगा, स्टैक की तरह रहेगा, एक के ऊपर एक, एक प्लेट ये है, फिर ये है, इस तरीके से होगा।
ये कहलाता है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। और इसके साथ कुछ कुछ डॉट्स होते हैं ऊपर, जिसको हम कहते हैं वेसिकल्स, वेसिकल्स। चलो गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ा जाए। The Golgi apparatus occurs in the form of granules, filaments, or rods, which are supposed to be the originated from endoplasmic reticulum. ग्रैनुअल्स, फिलामेंट्स और रॉड्स की तरह से होते हैं और वो ऐसा मान सपोज टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट होते हुए होते हैं। दीज आर वेरी स्मॉल वेसिकल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड आर जनरली लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। ये अलग अलग शेप के होते हैं, ज़्यादातर ये न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉल ग्रुप्स ऑफ हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विद membranous wall called cistern and is associated with some minute vesicles and vacuoles. ये है वैक्यूल, ये इतना बड़ा सा ये जो है ये है वैक्यूल। ये बिग होता है प्लांट सेल में और स्मॉल होता है या नहीं होता है, ये होता है या तो नहीं होगा या स्मॉल होगा एनिमल सेल में, वैक्यूल। Golgi complexes in plants are more specifically known as डिक्टोसम्स। प्लांट्स में जो होता है इसको कहते हैं डिक्टोसम्स। दे यूजुअली कंटेन स्मॉलर एंड मोर स्कैटर्ड ग्रुप ऑफ सिस्टर्न एंड वेसिकल्स। बोथ गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस एंड डिक्टोसम्स आर concerned with the secretion of the cell including enzymes, hormones, etc. and their packaging and transport to different sites within the cell. ये अलग अलग तरह का एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाने, निकालने और ट्रांसपोर्ट, पैकेज करने और उसको भेजने तक का काम सेल में यही करता है। ठीक है, एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाना, पैक करना, एक जगह से दूसरी जगह सेल में ले जाने का काम करता है ये गोल्जी बॉडी। लाइजोसोम्स, ये है लाइजोसोम्स, ये जो दिख रहा है ये लाइजोसोम है। इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं। Lysosome, the intercellular digestive centers. Lysomes are small vesicles of different shapes containing some digestive enzymes. Their enzymes destroy and digest foreign substances around them. कुछ अलग गलत चीज़ें सामने आ जाएंगी तो उसको अपने अंदर निगल लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, ख़त्म कर देता है। They digest the stored food during unfavorable condition when food is unavailable to cell. सेल में अगर खाना नहीं है तो ये क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है स्टोर्ड फूड को अपने अंदर। मैनी डैमेज्ड सेल्स आर रैपिडली डिस्ट्रॉयड ऑन डिजॉल्व बाय देयर ओन लाइजोसोम्स एंड हेंस दीज आर आल्सो कॉल्ड द सुसाइड बैग्स। बहुत सारी सेल अगर ख़राब हो जाती हैं, उनके रहने से वहाँ पे क्या होगा, पॉइजनस हो जाएंगी तो वो खुद ही उनको खा जाता है, इसलिए इसको कहते हैं सुसाइड बैग। जैसे कहीं चोट हमको लगती है तो ऊपर की परत क्या हुई, अगर ख़राब हो गई है तो सूखने लगती है धीरे धीरे, तो उसको डेड कर देता है, खुद ही खा जाता है, ख़त्म हो जाती है, नई स्किन वहाँ निकल आती है, इसलिए इसको कहते हैं सुसाइड बैग।